तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर समझाने वाला हूँ मैं प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है। ये अगेन आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, पर फिर भी हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अगर इनके इसकी क्वेश्चन आ जाता है तो कॉन्सेप्ट है प्रोपोजिशनल लॉजिक का। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है क्या? देखो, प्रोपोजिशनल लॉजिक का मतलब होता है कि कुछ जो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं प्रोपोजिशंस। ठीक है, इसमें जो हमारे पास बिल्कुल जो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, अभी हम एग्जांपल लेके समझ लेंगे उसको। जो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं प्रोपोजिशंस। ठीक है, ये जो सिंपल स्टेटमेंट्स है प्रोपोजिशंस, ये या तो ट्रू हो सकती हैं या ये फॉल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो ऐसा लॉजिक जो डील करता है कि प्रोपोजिशन सही है कि नहीं, प्रोपोजिशंस ट्रू है कि नहीं, उसको हम बोल देते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक। अब फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है जिसको नाम दे दिया है ए, दूसरी स्टेटमेंट है जिसको नाम दे दिया बी। तो जो ए स्टेटमेंट है, मान लो ए स्टेटमेंट है दैट ही इज़ हैप्पी। ठीक है, और बी स्टेटमेंट दे दी हमने इट इज़ रेनिंग। मान लो ये दो स्टेटमेंट्स हमारे पास है, बेसिक से लिए मैंने। अब इसको प्रोपोजिशनल लॉजिक कैसे दिखाएगा? प्रोपोजिशनल लॉजिक इसको दिखाएगा दो तरीक़ों से, मतलब 4-5 तरीके हैं वैसे, लेकिन जो दो तरीके हैं वो कौन से अभी पहले डिस्कस जो बेसिक कर लेते हैं। एक तो है ये जो ए है और बी है, यहाँ पे अगर मैं इसको कंबाइन करना चाहूँ तो एक तो मैं कर सकता हूँ ऐसे। इसका मतलब क्या होता है? एंड ये ऑपरेटर्स कुछ होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ही इज़ हैप्पी एंड इट इज़ रेनिंग, ये होता है प्रोपोजिशनल लॉजिक। कंबाइन कर दिया दोनों को। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल ले लो, जैसे ए और बी ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ए इम्प्लाइज बी। ठीक है, आपको पता होगा मैथ्स में इम्प्लाइज होता है। इम्प्लाइज का मतलब है कि अगर ये है तो ये है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कैसे होगा, ही इज़ हैप्पी, क्योंकि वो खुश है इसलिए रेनिंग हो रही है, तो इम्प्लाइज दैट इट इज़ रेनिंग। ठीक है, अब इसके बाद और कॉमन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? देखो, एक होता है और। ठीक है, और कौन सा होता है? ये वाला नीचे को वी। ठीक है, और मतलब ही इज़ हैप्पी, मतलब अगर आप ए और बी ऐसे दिखाते हो तो ही इज़ हैप्पी और इट इज़ रेनिंग, दोनों में से कोई भी ट्रू हो सकता है। नेक्स्ट है नेगेशन का, दैट इज़ नेगेटिव, इसको हम नॉट बोल देते हैं। ये ऐसे दिखाया जाता है ऐसे करके, ये मैं क्लास में भी वैसे डिस्कस कर चुका हूँ सारे। ठीक है, तो अगर ए नॉट बी है तो हम क्या लिखेंगे? ही इज़ हैप्पी नॉट इट इज़ रेनिंग, मतलब हैप्पी तो है लेकिन रेन नहीं हो रही। ये हो गया प्रोपोजिशनल लॉजिक।